Hello, very good morning, dear students. Welcome in our online classes. राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था सॉल्यूशन और सेकंड पढ़ा था कोलॉइडल। कल शुरू किया था अगले लास्ट क्लास में सस्पेंशन, ठीक है ना। सस्पेंशन होता है कोलॉइडी विलियन। कोलॉइडी विलियन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ा था। कोलॉइडी विलियन यानी जो कण है ना, कोलॉइडी विलियन में हमेशा जो पार्टिकल्स होंगे ना वो एक स्पेस फिक्स मतलब समान रूप से फैले होंगे। अपने को दिखेगा ऐसा ये एक होमोजीनियस है, मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन होसा कहता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। दिखता कैसे, जैसे हो गया दूध दूध लगेगा हमें होमोजीनियस, लेकिन होता क्या है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। जैसे कोलॉइडिकल जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कोलॉइडी कण होते हैं वो। लेकिन ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरण में आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण होती है ना, हमेशा जो लाइट होती है ना, लाइट वो कोलॉइडी सॉल्यूशन पे आएगी, वो आसानी से वो उसको फैला देगी, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप परावर्तित कर देगी, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये प्रकाश की किरण क्यों फैलाती है, हमेशा कोलॉइडी विलियन को प्रकाश की किरण को क्यों फैला देता है, क्योंकि उसके अंदर टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, प्रकाश की किरण का फैलाना यानी प्रकाश की किरण का रिफ्लेक्ट होना, उसको बोलता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट देखो, टिंडल इफेक्ट क्या है, तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट। क्योंकि उसकी डिस्कवरी करने वाला कौन है, इसका डिस्कवर्ड भी कौन है, टिंडल। एक कमरे के छोटे छिद्र में के द्वारा, यही है देखो, इसमें एक कमरे के छोटे छिद्र द्वारा प्रकाश को अब इसके अंदर गुजारेंगे ना, तो पाथ ऑफ लाइट, तो आप टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। कैसे देखो मैं बताता हूँ। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, आप कमरे के अंदर एक बैटरी टॉर्च लगाओ, कमरे को बंद कमरे के अंदर, फिर है ना उसके अंदर देखो कि जो अपने धार दिखाई देती है ना गोल गोल, वो बैटरी जितना बैटरी का प्रकाश है उसके अंदर आपको बहुत सारे कण दिखाई देंगे छोटे छोटे, वो सारे क्या है, कोलॉइडी कण। वैसे उसी प्रकार कोलॉइडी कण नजर आता है। ये कमरे में धूल और कार्बन कणों द्वारा प्रकाश फैलने का कारण होता है। उसकी वजह क्या है, वो फैल क्यों रहा है, क्योंकि जो वायुमंडल के अंदर छोटे छोटे जो कण है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, उनकी वजह से वो फैलता है। तो वही ये कोलॉइडी कण का उदाहरण है। कैसे देखो, कमरे के अंदर आए, टॉर्च लगाई, टॉर्च लगाने के बाद आप देखो ध्यान से, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे, आपको वहां नजर आएंगे। उन्हीं कणों की वजह से प्रकाश फैल जाता है। उसको फैला कौन रहा है, प्रकाश को सीधा नहीं आ रहा, उसकी वजह से फैल रहा है, इसलिए वो कैसे कण है, कोलॉइडी कण है, ठीक है ना। तो ये घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, तो वहां टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलॉइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार जंगल में आप देखा होगा, जब कोहरा होता है ना, कोहरा छाया हुआ सुबह सुबह आप जैसे सर्दी में होता है, वैसे उसके अंदर से जब प्रकाश किरण निकलती है ना, तो वो भी प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। अब देखो अपन बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। उसकी जो क्वालिटीज थी वो तो हमने पिछली क्लास में अपने पढ़ी थी। तो गुण थे वो तो अपन ने कल पढ़े थे, एक बार वापस देख लेते हैं। कोलॉइड्स इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मैंने पहले ही बताया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर द यानी विषमांगी मिश्रण। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आईज, जिसको हम मतलब इसके कण को अपन खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, छोटे छोटे समान आकार में फैले होते हैं। कोलॉइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट्स एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, यानी ये सूर्य के आने वाले प्रकाश किरण को आसानी से फैला देते हैं और एक उसके लिए एक पाथ का निर्माण करते हैं, रास्ते का। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दिस कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल, ये बहुत स्थायी होते हैं, एक जगह सेटल होने के बाद हिलते नहीं है। फिर देखो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला कोलॉइड है कौन सा, आपके लिक्विड, ठीक है, लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट से जो लिक्विड स्टेट है वो किस में फैलेगी, डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी कहाँ जाके वो फैलेगी, गैस के अंदर। उस टाइप को अपन बोलेंगे कि एरोसोल। एग्जांपल कौन कौन सा है, फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है, ये सारे भी कोलॉइडी, देखो कोलॉइडीज के एग्जांपल है, ठीक है ना, ध्यान से देखना कोलॉइड्स के, ये कोलॉइड्स है, फॉग है, क्लाउड्स भी है, कोलॉइड्स है, वो नजर आ रहा है आपको, क्लाउड्स वो कोलॉइड है, ठीक है ना। फिर देखो सॉलिड के अंदर, अब मीडियम कौन सा है, सॉलिड। अब डिस्पर्सिंग यानी जो फैलाता कौन, डिस्पर्सिंग यानी फैलाने वाला, उसको परिक्षेपण माध्यम कौन सा है, माध्यम है गैस। सॉलिड को गैस स्टेट में रखा, कहाँ रखा, गैस स्टेट में, तो टाइप कौन सा हो गया, कौन सा प्रकार है वो, एरोसोल। वो भी उसके अंदर कौन सा, स्मोक है, ऑटोमोबाइल एक्सॉस्ट है, ये सारी चीजें। फिर है गैस, गैस मीडियम को किसके अंदर रखते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर, तो टाइप कौन सा है, फोम, और वो भी कौन सी, उससे क्या बनता है, सेविंग क्रीम, वो भी एक कोलॉइड से। लिक्विड स्टेट है और लिक्विड में ही उसको डाला जाता है, तो इमल्सन, उसको बोलते हैं इमल्सन, और उसके अंदर क्या बनता है, मिल्क और फेस क्रीम। फिर सॉलिड स्टेट है, उसको लिक्विड में डाला जाता है और उससे क्या बनता है, टाइप कौन सा है, सॉल, और इससे क्या बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। फिर है गैस, गैस स्टेट को किस में डाला जाता है, सॉलिड में, और फिर उससे क्या होता है, फोम, फोम में क्या, फोम बनता है, रबड़ बनता है, स्पंज बनता है और प्यूमिस बनता है। फिर है लिक्विड, लिक्विड किस स्टेट में डालोगे आप, सॉलिड में, फिर उसका क्या होगा, टाइप जेल,
और जेली है, चीज है, बटर, ये सारी चीजें उससे बनती है। फिर है सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड में मीडियम रहेगा और सॉलिड सोल डाल दिया, कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की गैस। वापस देखना एक बार, देखो लिक्विड है, लिक्विड को गैस से किया तो एरोसोल टाइप क्या बना, एरोसोल। लिक्विड से गैस को करने से एरोसोल बना, एग्जांपल फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। सॉलिड को गैस से किया तो बना एरोसोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एसोस्ट। फिर गैस को लिक्विड से किया तो फॉर्म बना, जैसे शेविंग क्रीम बनती है। लिक्विड से लिक्विड इमल्सन की प्रोसेस हुई, जिसको बोलते हैं मिल्क और फेस क्रीम। सॉलिड से लिक्विड या सॉल की प्रोसेस हुई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। और फिर है गैस और सॉलिड की प्रोसेस कराई, फॉर्म बना, फॉर्म से फॉर्म, रबड़, स्पंज और प्यूमिस। फिर लिक्विड से सॉलिड की प्रोसेस करवाई, जेल है, जेली है, चीज, बटर बन गया। सॉलिड से सॉलिड की प्रोसेस, सॉलिड सॉल, कलर्ड जेमस्टन है, मिल्की ग्लासेज है, ये सारी चीजें उससे बन गई, ठीक है ना। ये थे आपके कोलॉइड्स के एग्जाम्पल जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। गुणधर्म, इसके जो क्वालिटीज थी वो तो हम पहले ही पढ़ ही चुके हैं कोलॉइड्स की, ठीक है ना। तो आज की सभा में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके सेपरेटिंग कैसे करते हैं, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, और दूध से एक क्रीम कैसे पृथक कर सकते हैं, जैसे करते हैं दूध से क्रीम पृथक, वो भी अपन, जैसे ये वाला एग्जाम्पल इवापोरेशन है, दूध से क्रीम पृथक करने का, इस टाइप के आगे एग्जाम्पल अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय हिंद।